हाँ जी, हाँ जी, ये बढ़िया पेन है। चलो जी, नाउ ये हिना का नंबर है ना सबसे पहले। तो हिना आपने डेकोरेशन कर ली। सर अंदर से थोड़ी कम है। अंदर से थोड़ी कम है, बट है तो है ही। चलो जी, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ये रह रहा है अभी, है ना? हाँ, इसे अलग है। लो, पहली नोटबुक में यही थी नोटबुक, यस सर। और अब की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, रूप बदलने के बाद और पहली वाली में, दोनों में क्या अंतर है, कैसा फील हो रहा है, ये बताओ हमें आप। पहली वाली में तो सिर्फ सिंपल सा था, मतलब जैसे नोटबुक पहले हम करते थे, लेकिन जब डेकोरेशन हुई तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और जो अंदर से है वो तो और भी ज़्यादा, मतलब मैंने करा, पहले मुझे इतना यकीन नहीं था कि अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तो अच्छा हुआ। ठीक ठीक, थैंक यू, बढ़िया है। नेक्स्ट, वंशिका जी, यस सर। मेहनत की, डेकोरेट करने में मेहनत की। यस सर। पहली और अब में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, ठीक है, ये थोड़ी अब अट्रैक्टिव सी लगती है। अट्रैक्टिव सी लगती है। अट्रैक्टिव लगने का आप क्या इम्पैक्ट सोचते हो, क्यों ये फ़ायदा कर सकती है? मतलब एक तरीके से होता है कि जब आप नोटबुक को देखते हो तो इसका जो, जब उसको देखने पे वो आपको अच्छी लगती है तो आप उससे अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर बाय चांस कोई टीचर नोटबुक चेक कर रहा है, अंदर से तो वो ठीक है, अगर बाहर से वो सिंपल है तो वो इम्प्रेशन ही कैसा पड़ेगा। हाँ, गुड, बढ़िया है, साफ नोटबुक है। एंड नेक्स्ट ईयर आप 9th में आ जाएंगे सब? यस सर। और इस वाले कैंपेन को हम अप्रैल में ही चला देंगे। सो व्हेन यू बाय द रजिस्टर्स, तो आप उसी के साथ कुछ वहीं से, उसी दुकान से कुछ चीज़ें ले आना। 150 रुपये की अगर आती हैं तो मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो, क्योंकि मैंने खरीदी भी नहीं थी, हमारे ज़माने में शायद इतना था भी नहीं। बट आई डोंट रिकमेंड कि आप, अरे सुन रहे हो आप, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे खर्च करो। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप तो ज़्यादा जानते हो क्योंकि आप करते रहते हो इन चीज़ों का। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 0 ही रुपया खर्च होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा हो जाता है कि कई बार आप ज़्यादा पैसे खर्च करने के चक्कर में घर वालों को करते हो परेशान। जितने भी मिल जाए, ना भी मिले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ताकत होनी चाहिए। इसमें 10-5 रुपये की हेडिंग जो आती हैं, स्केचेस, जो कि आपके ड्राइंग में भी काम आती हैं, उससे आप कर सकते हो। इसके अलावा कटिंग वगैरह से कर सकते हो। जैसे हिना का एग्जाम्पल है, हिना ने येलो कार्ड का वो कर दिया, और कार्ड तो अपने आप ही डिज़ाइन होके ही आता है, डिज़ाइन में लिखा हुआ नहीं कह रहा, बट उसका जो पेपर आता है वो पहले ही डिज़ाइन होके ही आता है, तो उसने उसे यूज़ कर दिया। और ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कल भूमि से कहा कि भूमि, गणेश जी को बिल्कुल ऐसे ही काट ले जैसे मतलब जैसा वो शेप है, और यहाँ पे लगा दे ऊपर, तो उसने लगा दिया होगा शायद। नेक्स्ट, अच्छा लगा है मतलब। नेक्स्ट, वैष्णवी, ये स्पेस है, ये क्यों खाली है? सर नेम वगैरह ये कब लिखा जाएगा? कब बेटा? अभी। तो नाम लिखने में बड़ी ही वो करनी है, केयरफुलनेस, मतलब केयरफुली नाम लिखना है, कहने का ये मतलब है, ठीक है, ताकि ये जो इम्पैक्ट है वो कम ना हो। बढ़िया है, सही है, ठीक है। ये अधूरा है, यस इसे पूरा कब तक कर दोगे आप? सर आज। ठीक है। और बेसिकली मैंने जो ये पीछे बनाया था वो आपसे कॉपी करके बनाया था। पीछे का दिखाओ अपना, अपनी नोटबुक को जरा बैक दिखाओ। हाँ ये हाँ ये वाला। तो हम क्या करते हैं, जो बाद के कॉलम्स हैं उसमें अपनी मर्जी से, एक में पूरा मत भरो, लेकिन लाइनिंग वगैरह किसी कलर से कर दो, स्केच लगा के एक को खाली छोड़ दो, या दूसरे में दूसरे कलर से कर दो, तो इट लुक्स गुड, मतलब डिफरेंट सा लगेगा।
ठीक है। कैसा लग रहा है वैष्णवी, पहले की नोटबुक में और अब की नोटबुक में क्या अंतर है? तो बहुत अंतर है। स्केचेस का, आप जो स्केचेस होती हैं लिक्विड वाली है, इनका अंदर आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पेज को ख़राब कर देंगी, इससे आपकी पूरी की पूरी नोटबुक भी ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही केयरफुली, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बहुत केयरफुली यूज़ करना है स्केचेस का। आपको जहाँ पे लगता है कि मेरी नोटबुक का पन्ना बढ़िया है, आप वहाँ पर उसे कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि उसका हल्का सा भी कमज़ोर है पेज, तो आप उससे बचें, बहुत बचें। कवर पे वो काम कर जाती है, बट पेजेस पे वो फिर इम्पैक्ट छोड़ेगी अगले पेज तक, और वो अच्छा लगने की बजाय ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को केयरफुली यूज़ करें। वैष्णवी, कुछ फ़ायदा होगा डेकोरेशन से? यस सर। मोटिवेशन तो मिलता ही है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलता है वंशिका, कि व्हेन यू लुक समवंस नोटबुक, तो वो पहली इंप्रेशन में ही लगता है यार इसकी बढ़िया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे वाले बंदों का नीचे आ जाता है। उस चीज़ को उठाने के लिए ही आपको ये कंपटीशन में डाला गया है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी को उल्टे सीधे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, आपके हाथ में मोबाइल भी रहता है, और अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। बाकी आइडियाज़ बता भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट गौरी। सर मेरी बाहर से नहीं हो पाई, बाहर से नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो मेरे इधर पास दिखाओ। सामान था उससे यही हो पाई अंदर कोई से। बात नहीं। इस तरीके का मामला आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी, जैसे ये आपने दैट के ऊपर कर दिया, इसका रीज़न? सर क्योंकि ड्राइंग में था ये, लेकिन था, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है। हाँ आ रहा है, वो तो मुझे पता है, समझ जाओगे, बट हल्का सा ये भी देखना है कि हमारा जो काम है वो भी डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। क्या लाभ है इसका, ये बताओ। सर जैसे हिना और वंशिका और वैष्णवी ने बताया कि अट्रैक्टिव दिखती है, और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है टीचर्स के दिल में वो फीलिंग आती है कि इस बच्चे की नोटबुक तो अच्छी ही होगी, जब इसने बाहर से इतने अच्छे तरीके से रखी हुई है तो अंदर से भी अच्छी ही होगी। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। आप जैसे मार्केट से स्टिकर्स लेके आते हो, हालांकि उस पर वो सेल्फ स्टिक्ड होता है, वो तो चिपक जाता है, बट हम एक पेपर को काट के भी स्टिकर तैयार कर ही सकते हैं। यस सर। उस पर हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। इमोजी वगैरह आप पे बनानी आती हैं सब पे। यस सर। और आपको सिर्फ 4 हेडिंग देनी है उसमें, नेम, क्लास, सेक्शन, और आपका स्कूल हो गया, क्लास जो भी है, जो भी आप लिखते हो। हाँ, उसे चिपकाने की दिक्कत आएगी, लेकिन आप सीधे सीधे, गम तो आती ही है, और गम ऐसी भी नहीं है कि एक तो ख़राब वाली आती है, वो छूट जाती है। लेकिन अगर इसके पेपर के मतलब की लोगे तो पेपर के मतलब की आ जाएगी, जो छूटेगी भी नहीं। तो आप उसको स्टिकर को, कितने चाहिए होते हैं आपको स्टिकर? ज़्यादा 8-10 स्टिकर चाहिए होते हैं, इतने में आपका ख़त्म हो जाता है। चलो जी नेक्स्ट। तो सृष्टि की नोटबुक हमने कल भी चेक की थी, और ये बहुत, मतलब, बट मुझे इसकी एक ही चिंता है, क्योंकि जितनी बढ़िया ये लग रही है, मेहनत से तो बनी ही है। अब ये जाएगी नोटबुक किसके अंदर? बैग के। तो आप इस वाली नोटबुक को स्पेशल मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको आप तभी लाएं जब मंगाई जाए। आज ये चेक हो जाएगी। अलग चेयर में रखें। क्या बेटा? अलग। मैं ठीक है, आज ये चेक हो जाएगी। आप इसे अब कहाँ पे रखेंगे? घर पे। जब हम दोबारा आपसे मंगाएंगे, यानी कि अगला जो चैप्टर होगा कभी भी, जब चेक होने का नंबर हो, तो आप इसे लेके आएँ, ठीक है। आ जाओ जी आदर्श जी। राइटिंग में इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़ा सा लग रहा है। वंशिका है, मुझे ही लग रहा है, देखना। आओ जरा हिना, वंशिका, देखना जरा, राइटिंग में थोड़ा सा लग रहा है मुझे इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। है ना? ये आपने ही किया है या किसी और से करा लिया? अपने आप ही किया है ना? चलो ठीक, गुड। नेक्स्ट, सोनिया। एक तो ये आप सही नहीं काट पाए, काटने की गलती है। ये आपने कहीं से काटा है? हाँ, ये काटने में प्रॉब्लम है। इसका मतलब देखो, ये जो किनारे हैं ना, देखो एजेस, इसे खुद काट के कैंची से आपने एक पेपर होगा शीट, उससे काट दिया, या कहीं पे बन रहा था है? नहीं, इसीलिए तो गलत हुआ है। पहले ना ऐसे बना लेना चाहिए था। आप कोई भी शेप बना रहे तो ऐसे इस तरीके से बना लो, तो जैसा बनेगा वो वैसे ही कटेगा भी। तो आपने डायरेक्ट काट दिया ना, हाँ, इसीलिए गलत हुआ है। ये पेज खाली है आपका।
आगे से और अभी भी देखो, हम कॉपी चेक करते हैं, इधर सुनोगे सारे। आपका अब कल संडे होगा शायद हमारा, आपका अब एक काम होगा कल, जब आप यहाँ पे पूजा करके अपनी वो क्या कहते हैं क्लास अटेंड करने के बाद जाओगे, घर पे जाके आप वो करो जो आपका मन करे कल। बट एक काम ज़रूर करना है, 1 घंटा लगेगा उसमें। आप अपनी किताब निकाल के और इसको या कोई भी सब्जेक्ट को एक बार रिचेक ज़रूर करना कि हमारी स्पेलिंग्स ठीक हैं या नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो एक फ्लूट लेके उसे आप सही कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी जो स्पेलिंग्स हैं, और एग्ज़ाम छोड़ो यार, एग्ज़ाम बड़ी छोटी चीज़ है लाइफ में जब आप बोलते हो या यूज़ करते हो कोई भी चीज़ को, उसकी स्पेलिंग और उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, आपका सिर्फ एक काम होगा, आराम से किताब खोलेंगे, लेसन खोलेंगे, लेसन को जो हमने लिखवाया है उसको चेक करेंगे, जो भी स्पेलिंग आपको गलत लगे उसको फ्लूट लगा के आप ठीक करेंगे। नेक्स्ट, घर पे है विदुषी, ये काम कैसे चलेगा? आओ। सब वो आपने कहा था कि पूजा के लिए डेकोरेशन करनी है। हाँ, मैं अभी उसके बारे में, इधर साइड कल तो हम यहीं पे पूजा करेंगे। तो इधर ही है, इधर ठीक है सर, इधर ठीक रहेगा। किधर? रहेगा। दिशा बताओ, पूजा की किधर होती है? इधर फेस नहीं होता, इधर होता है फेस, इधर फेस हो जाता है तो सबसे ठीक ये रहेगा, क्योंकि हमारा शायद प्रोग्राम भी उधर ही हुआ था। एक्चुअली क्या है, इधर से ना वंशिका ऐसे जा सकते हैं हम, काफ़ी बच्चे आ जाएंगे। इधर से हमारे पास में वो कम रह जाती है स्पेस, तो इधर से हम ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लेंगे, अभी डिसाइड कर लेंगे। हाँ बड़ी, अरे वाह, ये उड़ तो नहीं जाएगी? मैंने सोचा कभी उड़ जाए। चलो ठीक है सर, अंदर से नहीं होता। अंदर से नहीं हुई, इसका रीज़न मैं अगर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँ, इधर आओ जरा, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँ तो थोड़ा सा इधर देखना जरा, इधर आओ, यहाँ पे इधर आ जाए वंशिका। हाँ, अगर हम जैसे हमने ये लिखा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर हम हल्का सा ऐसे थोड़ा सा टाइम निकाल के ऐसे भी कर देते हैं ना, देखो तो ये हल्का सा ना, देखो मेरे पे करना नहीं आ रहा है, बट मैं अगर करने बैठूंगा ना उस हिसाब से तो ये सही लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको हल्का सा और ज़्यादा क्रिएटिव कर देते हो तो ये अपने आप ही ठीक लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम पहले एस बनाते थे, एस को कैसे बनाते थे, मैं यहीं पे बना देता हूँ। इतना गंदा नहीं बनाऊंगा जितना मतलब जैसे 2 हमने यहाँ पे खींचे, ठीक है, बीच में 2 छोटे, ऐसे ही नीचे यहाँ पे तुम भी देख लो भाई, और बीच में 2 छोटे छोटे, ऊपर वालों को मिला दिया, नीचे वालों को भी मिला दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे मिलाया, इसको यहाँ पे मिलाया, और शायद ऐसे है कुछ। और हेडिंग वगैरह से अगर आप करते हो तो वाली चीज़ें आ जाती है। बाकी इसमें मैं तुम्हारी जब ड्राइंग की क्लास चलेगी तो इसमें मैं शैडो बनवाना सिखा दूँगा आपको। शैडो कैसे होती है, शैडो दिखती है, जैसे सपोज करो कोई भी लेटर आपने 3D वाला एक कर दिया, जैसे उस पर आते हैं, क्या नाम है, आते हैं ना मार्केट में STUVWXYZ लिखे हुए, तो उनकी एक शैडो होती है, पीछे तक दिखता है वो, तो वो दिख सकता है। ठीक है, तो उसमें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है। बाकी ये पेज खाली है, इसको भरने की कोशिश करो, इस पर फ्लूट लगा देना जब भर जाए। नेक्स्ट बच्चा मेरे पास ही आके खड़ा हो जाएगा, अरे टाइम वेस्ट नहीं होगा। वंशिका, यस सर। मुझे 1-2 दिन में याद दिलवाना, अपनी एक फेयर नोटबुक दे देना, मैं आपका पेपर अभी तैयार कर दूंगा, फिर मुझे ना उसी दिन मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, उसकी फ़ोटो स्टेट करके रख देंगे, जब पेपर होंगे तो निकाल के रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिखाओ। डेकोरेशन नहीं होती इसमें, शर्माने वाली बात थोड़ी है, इसे पकड़ो, डेकोरेशन तो हो जाएगी। येलो से कभी यूज़ मत करो, येलो और जो ग्रीन आता है लाइट, मुझे बड़ा शौक था जब मैं हेडिंग से कुछ काम करता था येलो से लिखने का। एक आती है पैरेट टाइप की हेडिंग, वो लगती बहुत बढ़िया है बट वो दिखती बहुत कम है, तो ठीक है,
वैष्णवी एक और चीज़ की है आपने जो कि बहुत गलत है, ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस नहीं डाले। ये क्या है? एक्सप्लेन करना है, किया क्यों नहीं है? लिख दो इसके बारे में, हिंदी में लिख दो, चाहे 4 लाइन इनसे पूछ के या थोड़ा सा हेल्प लेके कर दो। आगे से जब भी हम करेंगे तो ऑप्शनल जो वो आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस डालने हैं, उसके नीचे आपको आंसर डालना है या टिक कर देना है। नेक्स्ट मानसी कुछ बाहर अंदर कुछ किया है इसमें? नहीं किया, कारण एक हाँ 9th की वो बननी है जो प्रोजेक्ट के उनके, ज़रूर, ठीक है। और देखो जैसे ये है इसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं अगर हम कर पाए तो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम कर सकते हो तो देख लेना, कर लेना। लेकिन ये राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, कहाँ से चेक करना शुरू कर दिया मैंने? पुअर लिखा था मैंने, उसके बारे में कुछ लेसन जब भी लिखोगे तो LESSON, ठीक है। मानसी मेरा राइटिंग अच्छा है या आपका अच्छा है? सर आपका। मेरा अच्छा है। कैसे पहचानते हो आप? वो सामने से दिखता होगा शायद। यस सर। तो मैं ये कहता हूँ कि उसे देख के हल्का सा जो भी आपको लाइफ में बेटर चीज़ें दिखती हैं उसे देख के थोड़ा सा इंस्पायर होके और कोशिश करो। देखो ये वाली तो राइटिंग की कोई बात ही नहीं थी, आपने क्या किया बताओ? इसमें तो किसी की गलती नहीं थी ना, है ना। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप टिक करते हो तो टिक आप जब करोगे जब आपने 4 ऑप्शंस लिखे हैं। जब आपने एक ही लिखा है तो सीधा क्या लिखना है, आंसर लिखो यहाँ पे, और टिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो आपने सीधा आंसर ही तो लिखा है, आंसर पे टिक करने की जरूरत नहीं है वैष्णवी। टिक कब करते हैं हम, निशान कब लगाते हैं? जब उसके अलावा शक हो कि दूसरा तो नहीं हो सकता। 4 लिखे, चारों के ब्रैकेट्स पर आए तो उसमें से एक पे निशान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला सही है। जब आपने लिखा ही सही है तो उस पर टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिखो बस आंसर। हाल तो वो ऑप्शनल का तो मैंने सीधा कर ही दिया। ये N नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो हल्का सा अगर यहाँ पे बिना पैसे खर्च करे अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो देख लेना। अदरवाइज अभी जल्दी आओ, मजाक मत कर। अभी मैं आपको बुला रहा हूँ तो यहाँ पे आओ, नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। हाँ कुछ तो किया ही है ना, दिखाओ। लो इसे पकड़ो। अभी रुक जाओ, इसका लेसन कहाँ है? इनकम्प्लीट था। ये क्या किया है फिर तुमने? ये कहाँ से किया है? कौन सा लेसन है? चैप्टर नेम ऐसे थोड़े ना डालते हैं, सीधा डालना है। लेसन नंबर 14, ठीक है। कौन सा है? रॉबिन्सन की स्पेलिंग क्या थी हमारी? रॉबिन्सन CRUSOE ऐसे डालना है सीधा। चैप्टर नेम में लिखने की कोई इस तरीके से ज़रूरत ही नहीं है। एक तो स्पेस बहुत ही कम होता है ऊपर। पूरा है क्या लेसन? ये पूरा है चैप्टर आपका? काम पूरा है? क्यों? अरे तो अब हुआ है ना, कल ही हुआ है ना, या परसों ही हुआ है ना, तो काम तो कई दिन पहले का पूरा हो गया। परसों तो मैं चला गया था। मैं कह रहा हूँ काम कई दिन पहले पूरा हो गया, इस बात को समझ। कल मुझे, परसों मुझे बिल्कुल ये देंगे वो, तुम तो कर ही सकते हो इसे ढंग से। इसके ऊपर कुछ भी चढ़वा, ढंग से चढ़ा इसके ऊपर, और सही तरीके से कॉपी को मेंटेन करके रख। जहाँ जहाँ की स्पेलिंग्स गलत हैं उनको एक बार रिचेक कर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, फटाफट आते रहो। इसे पकड़। अभी भी राइटिंग में वाली बात नहीं आ रही? पूरा है ये वाला काम? यस सर।
राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करोगे भाई, इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए? क्योंकि अभी भी राइटिंग तो गंदा है ही। इस राइटिंग से आप ये मत सोचना, देखो ये लापरवाही से लिखा गया है, और ये WHOM क्या होता है, वो W सीधा साधा हु सेड, टू, ये W कहाँ से आया? ये फोक्स देखो कैसे लिखा हुआ है, हाँ? कम होता है केम, हु केम टू देयर होम आफ्टर सपर, ये पास्ट में होगा ना सारा, हाँ तो केम हो जाएगा यहाँ। ये क्या है, मैडम है तो एम कैसे बना रखा है? क्या हुआ? भूषणम की स्पेलिंग में देखो बी बड़ा बनना था, ये भूषणम की स्पेलिंग शायद गलत लग रही है मुझे। इसे और इसे चेक करो जरा, अपने आप ही चेक करो, ये और ये नहीं, मैं तो इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ भाई। BHUSH यहाँ पे BHUS, तो आपने तो दोनों ही अपने आप ही लिखी हुई। भूषणम की स्पेलिंग वैसे क्या दे रखी है उन्होंने? SH के बाद A है, SH एक, यानी कि BHUSHANAM। बताओ, लेसन का नाम तक आप सही नहीं लिख सकते, ठीक है? सारी स्पेलिंग मुझे परसों में दोबारा चेक करूँगा, सारे की सारी स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। फ्लूइड लाओ 10 रुपये का आता है, और उससे करना शुरू करो। आर्यन, जब हर एक बच्चा एक चीज़ में, एक कैंपेन में शामिल होता है, तो आप क्यों नहीं होते भाई? इन बच्चों ने दिखाओ जरा, इन बच्चों ने अगर ये वाली चीज़ें की हैं, इसमें क्या लगाया? इनका कुछ नहीं लगाया। इसको भी आप पेंसिल से कर सकते हो, जैसे हमने पीछे कर दिया। हेडिंग लो और कर दो। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम क्या आती है? किल्ड, वही कम केम का लग रहा है मुझे यार। कम, ये कम दे रखा है कि केम दे रखा है? केम है तो यार केम क्यों नहीं लिखते हो? देखना जरा किताब में, जरा 5वां क्वेश्चन देखो, चौथा। केम है तो केम क्यों नहीं लिखते भाई? ये जब केम है तो ये केम क्यों नहीं लिखते हो? इसे ये क्या है? बेचने के लिए लाया है? और नहीं लाया है? पिछला कहाँ है सारा काम? कहाँ है? घर पे? परसों वाली कॉपी चेक होगी, और ये तब चेक होगी जब आप इस पे ढंग से कवर वगैरह तो कम से कम करोगे ही। बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे है? बेसिक प्रॉब्लम है मतलब काटने तक में दिक्कत है ना। काटा जो है वो उस लेवल पे काटा नहीं है ना। कॉर्नर्स को उड़ा ही दिया, क्योंकि कॉर्नर्स मुड़ रहे होंगे तो उड़ा ही दिया। नोटबुक जब चेक होगी जब ये वेल मेंटेन्ड हो जाएगी। अभी मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ, परसों दोबारा मिलूँगा जिसकी कॉपी चेक नहीं होगा। हाँ जी शिवम जी, शिवम जी टेप ऐसे भरनी है, ऐसे थोड़ी ना भरनी है। एक डिज़ाइन तो दिमाग में सोचना पड़ेगा, और तब जाके वो वहीं पे टेप लगानी पड़ेगी जहाँ जहाँ पे आपने सोचा है। ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे पट्टी है, एक यहाँ पे पट्टी। ठीक है, खड़े होके यहाँ पे आ जाओ सारे, खड़े होके यहाँ पे आ जाओ सारे। शिवम सर पूरली डन है। हम एक चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे,
ये आपका दोबारा चेक होगा परसों, दोबारा बहुत साफ साफ करना है, ठीक है? क्यों नहीं करते? ये 6th पीरियड किसका है? किसका? तुम्हारा? किसकी है? अभी ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, उसका रीज़न जानना है। मैं दबाव नहीं है, वैसे ही जानना चाहता हूँ। फटाफट बोलो, फिर एक दो बच्चा और है। सर हमसे होता नहीं डेकोरेट। ये अच्छा तरीका है। तो ड्राइंग फिर कैसे करते हो आप? सब बना लेते हैं ड्राइंग तो। कैसे? तो ड्राइंग तो करने के लिए हम कह रहे हैं, इसमें हमें और क्या करना है? और ये तो कोई तरीका नहीं होता कि हमसे होता नहीं है। कल आप ये कहने लगोगे हमसे मैथ भी नहीं होता सर, हमसे SST भी नहीं होती, हमसे ये भी नहीं होता, हमसे वो भी नहीं होता। इससे क्या मतलब होता है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाओगे। हाँ, नेक्स्ट। वंश जी, यस सर। आपकी बस एक ही चीज़ में गड़बड़ लगी है हमें, वो है चिपकाने की जो आपकी ट्यूब थी वो ख़राब थी। चिपकाने का तरीका या आप पे नहीं आया। पेपर पे जो लिक्विड है उतना ही लगना है जिससे कि वो सिर्फ चिपक जाए, बाकी वो बहे ना। और ये तो है ही सर, मतलब पेपर ज़्यादा कट रहा है। पेपर ज़्यादा कट रहा है। हाँ, वो क्यों कटा? जिल्द चढ़ाने का तरीका आता है कैसे? पेपर को रखा जाता है पहले और उसके ऊपर ऐसे रखी जाती है ना, फिर ये इस पे कट लगाए जाते हैं और इसको मोड़ दिया जाता है। पहले ही काट लिया? नहीं सर, कटा ये किस हिसाब से कटा है फिर? भाई मेरे समझ में नहीं आता। आपने ये पूरी की पूरी, सपोज करो ये हमारा पेपर है, इस पे ऐसे नोटबुक को रखा, एक कट आपने यहाँ पे लगाया, एक कट आपने इस वाली चीज़ को ऐसे मोड़ दिया, इस चीज़ को यहाँ पे मोड़ दिया, बंद कर दिया, पीछे गए, ये जो बच रहा है ऐसे यहाँ पे लेके आए। अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा दिक्कत में है नहीं दिक्कत में? प्रॉमिस कर दिया अभी, तो परसों मिलेंगे हम आपसे, ठीक है? परसों देखते हैं कि कितना खरा उतर पाते हो अपनी बात पे तुम, ठीक है जी? लाओ जी, लास्ट आप पकड़ो। क्या कारण है कि कुछ नहीं किया गया? सर रात नहीं हो पाई मुझ पे। हैं? सर रात मुझ पे हो नहीं पाई थी। रात हो नहीं पाई मुझ पे डेकोरेशन। मैं तो 3-4 दिन से कह रहा हूँ सर रात कर लेते फिर हम करेंगे। ढंग से करो, पोअरली डन लिखा हुआ है। थोड़ा सा ढंग से, क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। किसकी रह गई है नोटबुक? लाओ। क्यों हुआ है ऐसा? अच्छी लग रही है? तुम्हारे मन से ठीक लग रही है? और तुम्हारे मन से ये कैसे लग रही है? ये भी ठीक है। ये भी ठीक ही है बस, और ये भी ठीक है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? वही तो पूछ रहा हूँ। इसमें मतलब कि ऊपर से कवर भी हुआ है, इस पर नहीं हुआ, इसे बैग में इसलिए रखने की वजह से ये निकल भी टूट सकती जाएंगे, है। इसीलिए ये टूट जाएं, पहले ही आपने लगाए ही नहीं। इसे आप परसों बेटर करके लाओगे सर। और ऐसी कि अगर हम कहें कि पहली 3 नोटबुक्स कौन सी हैं तो उसमें तुम्हारा नाम आए, यस सर। ऐसी। ठीक है भाई साहब? यस सर। ये है 3/12/2022। राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना ही है या नहीं करना है? करना है। अब हमारे पास में वो बच्चे खड़े हो जाएंगे सिर्फ
जिनका काम पूरा नहीं है, जो हमें परसों प्रॉमिस करके गए हैं, या यहाँ से लड़कियाँ भी नहीं आई हैं मेरे पास में एक आध, वो खड़े हो जाओ। 15 इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट में ही आएगा। विदुषी इधर इधर, अब इधर, अब इधर। अब हमें परसों आप ही का चेक करना है, क्योंकि 4 रह गए हो। मेरी इच्छा, मेरी मतलब रिक्वेस्ट है, इच्छा क्या कि आप परसों को चेक करवा दो, ठीक है? कोई बात नहीं, एक आध दिन लेट हो गए हैं, लेकिन ठीक तरीके से लाओ, स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ सही करके। हाँ जी, स्पेलिंग्स वगैरह बिल्कुल ठीक करके। और इसके अलावा एक आध बंदा एब्सेंट भी है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या करें?